नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए मुद्दा पाक राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के भारत दौरे का। हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या जरदारी के इस प्रकार के आवभगत की जरूरत थी? क्या यह हमारे देश के टैक्स पेयर का, देश के आम आदमी का पैसे का अपव्यय नहीं था? क्या अपने देश में ही जिनका कोई विशेष वजूद नहीं है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम ऐसा खर्चा करें, उसको इतना महत्व दें? क्या निजी यात्रा पर आए हुए व्यक्ति को हम इतना महत्व दें? कभी पाकिस्तान में मिस्टर 10% नाम से मशहूर आसिफ अली जरदारी राजनीतिक अखाड़े में राष्ट्रपति बनने में कामयाब हुए। अपने निजी दौरे पर भारत आए, लेकिन भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री व तमाम सारी व्यवस्थाएं पलक पौड़े बिछाए रेड कारपेट देने में मशगूल रही, मानो जैसे अमेरिका का आदेश हो कि इस हमारे दामाद का स्वागत होना जरूरी है। इस पूरे प्रकरण के बाद मन दुखी होता है कि सीमा पर अहोरात्र दिन रात आंखों में तेल डाले हमारे सैनिक पाकिस्तान के खिलाफ निगाह लगा के क्यों बैठते हैं? उनकी आने वाली गोली अपने सीने पर लेंगे लेकिन भारत की सीमा में घुसने नहीं देंगे, ये भावना को क्यों रखते हैं? क्या उनके मन पर आज गिरी होगी जब निजी दौरे पर आए पाकिस्तानी राष्ट्रपति का इस तरीके से स्वागत हो रहा होगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश के कनपट्टी पर बंदूक लगाने वाले दुश्मन राष्ट्र के राष्ट्रपति के सामने इस तरीके से शरण जाते होंगे? ये क्या हो गया हमारे देश के कुछ लोगों को? फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान अपने टीम में पाकिस्तानियों को चाहता है। उसने नहीं कहा कि किसी झोपड़पट्टी के लोगों को या गरीब तबके के क्रिकेटरों को रिजर्वेशन दिया जाए और उनको आईपीएल में खेलने के लिए जगह रखी जाए, लेकिन उसने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए जगह चाहिए। हमारी टेनिस स्टार दुल्हा करती है तो पाकिस्तान का। हमारे बॉलीवुड में भारतीय लोगों को तो शायद समस्याओं का इतना सामना करना पड़ता है कि प्लेटफॉर्म पर सोने के बावजूद भी वो कहीं पर भी अपना वजूद साबित नहीं कर पाते। लेकिन पाकिस्तान से आने वाला कोई कलाकार किसी भारतीय लड़की के साथ, हीरोइन के साथ, डमी के साथ शादी करता है या शादी का नाटक करता है और यहां पर वीजा के लिए एप्लीकेशन करता है। अगर ऐसी कोई लड़की नहीं भी मिलती है तो उसका वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में रहता है। एक भी ऐसे कलाकार को भारत से बाहर निकालने की डेयरिंग भारत सरकार ने नहीं की, ना किसी सामाजिक संस्था ने मांग की। देश में ऐसे कई गायक हैं, देश में ऐसे कितने पाकिस्तानियों को क्यों इतना स्वागत और क्यों सम्मान दिया जाता है, जबकि वो हमारा दुश्मन राष्ट्र है? ये खुद अपने हिट लिस्ट में 1 नंबर पर भारत को रखते हुए बताता है। लेकिन हम पाकिस्तान के राष्ट्रपति को तो इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसमें ही ये दिखता है कि पाकिस्तान का बेटा जो हमारे जेल में बंद है, उस कसाब को, अजमल कसाब को हम जरदारी से क्या कम ट्रीटमेंट दे रहे हैं? हमारी ये मानसिकता कब बदलेंगी? देश के आने वाला हर पार्टी का सरकार, देश का हर प्रधानमंत्री पाकिस्तान को कब तक हर बार आजमा के देखेगा? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, ये कहावत जब पाकिस्तान के लिए हजारों बार सिद्ध साबित हो चुकी है, फिर भी हम क्यों आजमाते हैं? देश का मीडिया भारत की चड्डी उतारने वाला, भारत की पैंट उतारने वाले पाकिस्तान के राष्ट्रपति का कुर्ता खो गया है, इस पर खबरें बनाता है, लेकिन उनके भारत की पैंट उतारने की हरकतों का खबरें बनाने के लिए उसके पास एजेंडा नहीं है। जब भारत में पाकिस्तान का राष्ट्रपति आ रहा है तो उसके लिए 100 सवाल क्यों निकाल के नहीं रखे भारत के मीडिया ने? या ये पाकिस्तान के एम्बेसी की कला थी कि भारत के मीडिया के सुर बदल गए? इसके जवाब देने होंगे सरकार को, मीडिया को, बॉलीवुड को, क्रिकेट को और सारे लोगों को। इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं, क्योंकि आपका देश है और आप इस पर हमेशा बेखौफ होकर बोलते हैं, इसलिए हम आपको ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये आवभगत सही थी? क्या है आपका कहना? अब हमेशा की तरह कॉल करके अपनी बात को रखिए, एसएमएस करिए, सोशल नेटवर्किंग साइट भी अपनी प्रतिक्रिया को दीजिए। आपके कॉल लेने के पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं। अजमेर शरीफ की यात्रा और दरगाह के दर्शन जरदारी से पहले उनकी पत्नी स्वर्गीय बेनजीर भुट्टो ने किए थे, लेकिन दोनों की यात्राओं में एक चीज जो एक समान रही है वो है आतंकवाद का मुद्दा। जहां दोनों देशों की कोशिशें होती है कुछ मिठास लाई जाए वार्ता में, लेकिन आतंकवाद का कड़वा सच दोनों के बीच हमेशा नकारात्मक भावना ही पैदा करता रहा है। हाफिज सईद पर अमेरिका द्वारा रखे 51 करोड़ के इनाम ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी है। जहां हाफिज सईद पाकिस्तान में रहकर अमेरिका को खुलेआम चेतावनी दे रहा है, वहीं अपने देश में हाफिज सईद को पनाह देने वाले जरदारी अमेरिका और भारत की चिंताओं को
नजरअंदाज करते हुए अजमेर में जियारत करते नजर आए। इससे पहले जहां भारत की प्रमुख विपक्षी राजनीतिक पार्टी बीजेपी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हाफिज सईद का मुद्दा उठाने का दबाव बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्दे को उठाया भी गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जरदारी जियारत के बहाने भारत तो आ गए, लेकिन क्या वाकई जियारत करने आए थे जरदारी? जरदारी के आने के पीछे का मकसद जो भी हो, लेकिन इतने बड़े और अहम सवाल को देश जानना चाह रहा है कि आखिर पाकिस्तान कब रोकेगा आतंकियों को। जरदारी से चली वार्ता में जहां हमारे देश के पीएम ने हाफिज सईद के मुद्दे पर बात की, लेकिन सिर्फ औपचारिक तौर पर। मुख्य मुद्दा दोनों देशों के बीच व्यापार का ही रहा और एक बार फिर आतंकवाद का मुद्दा पाक राष्ट्रपति के एजेंडे से गायब रहा। एक तरफ पाकिस्तान बॉर्डर पार से आतंक की फौज तैयार कर रहा है भारत को बर्बाद करने के लिए, दूसरी तरफ भारत से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, वो भी आतंकवादियों के बारे में बिना बात किए। जरदारी देश में अपने व्यक्तिगत दौरे पर आए, लेकिन उनके इस दौरे में शामिल 44 सदस्यीय लंबी चौड़ी टीम और उसका खर्च भारत ने ही उठाया। बदले में भारत को मिले 40 मिनट और उन 40 मिनटों में भी बातें वो की गई जो जरदारी और पाक के मन को भाती हो। अब देशवासियों के मन में यही सवाल पूरे कर जरदारी के लिए उठ रहा है कि देश में जरदारी का आना कितना जायज है। यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। लेकिन इस दौरे ने एक बात को तो सिद्ध कर दिया कि धर्म के नाम पर, या यूं कहे कि पाक नाम पर, मतलब पाक जिसको पवित्र कहा जाता है, उस पवित्रता के नाम पर बने हुए देश में पवित्र स्थान नहीं है। वहां के राष्ट्रपति को मत्था टेकने के लिए उसको भारत के भगवान के शरण में आना पड़ता है। आइए एक कॉलर से बात करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करें। नमस्कार। सुरेश जी, मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप भगत तो थोड़ा आप भगत तो ठीक है, हमारा अतिथि देवो भव ठीक है, लेकिन जो अमन को बात रखनी चाहिए और उनको तो कहना चाहिए कि आप हम आपसे दोस्ती करते हैं, आप हमारे छाती में आप छुरा भूखते हैं। दूसरी बात, या हमारे जो 260 किलो में नक्सलाइट है और वो उनको मैन पावर यहाँ से मिल जाता तो हत्या देना में उसको क्या, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आती। मैं कहता हूँ कि हमारी सरकार कुल मिला के निकम्मी और नालायक है। बिल्कुल, धन्यवाद। अतिथि देव भव में अगर अतिथि शैतान का रूप है तो उसका भी देव भगत करने की हमारी गलत परंपरा ने ही हमारे घरों को असुरक्षित किया है। इस भावना से हमेशा याद रखना पड़ेगा। रावण भी अतिथि बन के आया था, भिक्षुक बन के आया था, तब उसको हमने पहचाना नहीं, इसलिए सीता को खोना पड़ा। उसके बाद हुआ रामायण हमारे सामने है, इसलिए रावण के रूप में आने वाले ऐसे अतिथि को जरूर पहचानिए, नहीं तो हम इतिहास से कोई सीख नहीं लेंगे। और एक कॉलर के पास चलते हैं। शायद कॉलर से संपर्क हमारा टूट गया है। हम दोबारा दूसरे कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन साथ साथ हमारे पास कई कारण, परिणाम, उपाय, आपके एसएमएस और कई प्रतिक्रिया आई है। साथ साथ में कुछ कार्टून भी आए हैं, हम आपके सामने ये सारी चीजें दिखाएंगे। यहाँ पर लेते हैं हम पहले कारण को देखते हैं। भारतीय सरकार का पाकिस्तान को लेकर गंभीर न होना। पाकिस्तान जिस तरह से बॉर्डर पर गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और देश के अंदर जैसे घुसपैठ कर रहा है, उसके बाद भी जरदारी का स्वागत किया जा रहा है। इसे देखकर लगता है कि सरकार पाकिस्तान पर गंभीर नहीं है। भारत की भूलने की आदत। भारत पर बार बार आतंकी हमले होते रहते हैं और ये सब जानते हैं कि वो कौन करवाता है। इसके बाद भी भारत उसे भूल जाता है और आओ भगत करता है। आतंकवाद पर गंभीर न होना। भारत सरकार जिस तरह से जरदारी का स्वागत कर रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि वो भारतीय सरकार आतंकवाद पर गंभीर नहीं है, क्योंकि भारत में जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं उसका मास्टरमाइंड सीमा पार है। जियारत की आड़ में सियासत। जरदारी भले ही अजमेर दरगाह में जियारत करने आए हो, लेकिन पीएम के साथ 40 मिनट में साफ हो गया कि वो क्या मंशा रखते हैं देश के लिए। जरदारी की खुद की छवि साफ नहीं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व जरदारी स्विट्जरलैंड में धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुके हैं और उन पर अन्य भी कई मामले दर्ज हैं। दुनिया के अमीर राष्ट्रपतियों में 10वें नंबर पर राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी, जिनका देश गरीबी के मामले में 141वें नंबर पर है। खुद कितने चरित्रवान हैं आप देख सकते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जानकारी भी भेज सकते हैं। शायद कुछ तकनीकी कारणों से हम कॉलर से बात नहीं कर पा रहे। हम आपको स्क्रीन पर वो कार्टून भी दिखा रहे हैं।
देखिए कि जरदारी के बारे में दुनिया भर में और इंटरनेट जगत में क्या क्या कहा जाता है। जरदारी वो व्यक्ति है जिन्होंने भारत के प्रति कभी भी एक क्षण के लिए भी अच्छा नहीं सोचा होगा। जरदारी वो व्यक्ति है जो भारत में आए तो इसलिए कि यहाँ के भगवान का दर्शन लेके अपने आप को और अपने देश को सुरक्षित रह पाए। क्या पाकिस्तान की सुरक्षितता की कल्पना भारत के सुरक्षित रहने के साथ है? कतई नहीं। पाकिस्तान की राजनीति, वहां के लोगों की सब कुछ इस पर टिका है कि भारत का दुख हो तो उनको अपना दुख कम लगेगा। अपने देश के सुख के लिए, अपने खुद के सुख के लिए अगर वो कुछ मांगने आए हैं तो उनको जरूर मिले, लेकिन भगवान उनको ये सुख कैसे देगा जो यहाँ के 125 करोड़ लोगों के दुख को और बढ़ाना चाहता है। हम एक कॉलर से और बात करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो किसान, नमस्कार। गुलाब सिंह बोल रहा हूँ लाहौर से। बोलिए बोलिए। हेलो, ये जो आज जरदारी साहब आए हुए हैं भारत में, कितने भी नुमाइंदे और कितने भी नेता, कितने भी लोग आ चुके हैं यहाँ भारत में, और भारत उनकी खुशामद में, उनकी मिन्नत में किस तरह से तत्पर रहता है। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है, जब तक इनके दिल साफ नहीं होंगे, जब तक जिनके विचार अच्छे नहीं होंगे। आज आतंकवाद पर भी देख लीजिए, अभी शहीद के विषय में कोई भी बात करने से कतराते हैं, और इस तरह की जो है मतलब चापलूसी और इस तरह की बातें कहाँ तक इनकी सही है। और मैं भारत सरकार के नुमाइंदों को मैं कहता हूँ कि सदबुद्धि इनको कब आएगी। एक आदमी जो लगातार तमाचे पर तमाचे मारता जा रहा है और उसकी इस तरह से खुशामद मिन्नत करके और अपनी कमजोरी ही एक जाहिर होती है, इसका नतीजा क्या निकलेगा।